किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत रहेगा। आज किसान न्यूज़ एक खास मुद्दा आप लोगों के बीच में लेकर आया है, क्योंकि आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह सुबह जैसे ही मैंने समाचार पत्रों की सुर्खियां पढ़ी तो उसमें जो है वो एक किसानों से जुड़ा एक अहम मुद्दा देखने को मिला। कारण क्योंकि किसानों का जो दूध है उसको लेकर अगर आपको मालूम होगा तो 4 दिन पहले ही जो है वो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दूध का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गाय का 51 रुपये और भैंस का 61 रुपये निर्धारित किया गया है। लेकिन एक विवादित अधिसूचना जो है वो उपायुक्त सोलन की ओर से जारी हुई है, जो कि आज के अखबारों की सुर्खियों में है, जिसमें उपायुक्त महोदय की ओर से कहा गया है कि स्थानीय दूध जो है बाजार में वो 50 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। यानी कि सरकार जहां 51 रुपये गाय का और 61 रुपये जो है भैंस का दूध मिनिमम मूल्य जो है वो उसका देने जा रही है, वहीं अगर उपायुक्त की बात करें तो उपायुक्त सोलन द्वारा अगले 2 माह के लिए जो है वो 50 रुपये स्थानीय दूध हर तरह की क्वालिटी का जो है वो निर्धारित किया गया है कि 50 रुपये से ऊपर जो है वो उस दूध को बिक्री नहीं किया जाएगा। तो ये काफ़ी विवादित जो है वो बयान लगता है और इसी बात को लेकर जो है वो कुछ किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस खबर को लेकर और उपायुक्त की ओर से जो ये निर्देश जारी हुए हैं कि दूध मार्केट में जो है 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकेगा, उसको लेकर उनकी क्या राय है, क्या ये विवाद है और इसको लेकर क्यों किसानों में जो है वो गुस्सा है, उस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा ताकि ये प्रशासन तक और सरकार तक का हमारा जो ये प्रयास है, ताकि अगर इस जो गलती सरकार की ओर से माफ़ कीजिएगा उपायुक्त की ओर से जो अधिसूचना में जो ये गलती जो हमें नज़र आ रही है उसको सुधारा जा सके और आने वाले दिनों में जो है वो बेहतर दाम जो है वो किसानों को दूध के मिल सके। तो नरेंद्र ठाकुर जी जो कि मशीवर पंचायत के जो है प्रधान भी हैं, ठाकुर साहब आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ पर। जी सभी को नमस्कार। जी ठाकुर साहब, जैसा कि आज सुबह अखबार में हमने देखा कि उपायुक्त सोलन की ओर से जो है वो दूध का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपये निर्धारित हुआ है, जबकि कुछ दिन पहले ही अगर बात करें तो सरकार ने जो है वो गाय का दूध 51 रुपये मिनिमम और भैंस का जो है 61 रुपये मिनिमम मूल्य निर्धारित किया है। तो इस तरह का कॉन्ट्रोवर्शियल ये जो आज अखबार में खबर लगी है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जैसा कि समाचार पत्र के माध्यम से और आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि आज ही जो कल निर्णय लिया होगा उपायुक्त सोलन ने, और अभी हाल ही के बजट में जो हमारी प्रदेश की सरकार है उन्होंने गाय के दूध को 51 रुपये लीटर और भैंस के दूध को 61 रुपये लीटर रेट तय किया है। और उसके उपरांत उपायुक्त सोलन ने जो ये एक अपनी राय दी है, अपना रेट तय किया है, बहुत दुखद है। और हम किसान भाई और पशुपालकों के लिए एक जो मिनिमम रेट सरकार द्वारा तय किए जाते हैं उससे भी अगर निम्न स्तर पर जिला स्तर पर तय किया जाता है तो हमारे लिए बहुत दुखद है, बहुत नुकसानदायक बात है। और मेरा तो विशेष तौर पर उपायुक्त सोलन से विशेष आग्रह रहेगा कि इस पर पुनः विचार किया जाए ताकि जो स्थानीय हमारे पशुपालक हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो और इसकी भरपाई की जाए, ऐसा मेरा मानना है। जी आपका शुभ नाम पहले तो? नमस्कार जी, मोहन सिंह जी। जी कौन सी पंचायत से आते हैं? धरोट जी। जी आज जो स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है 50 रुपये में वारा खाता है? हम तो यही कहेंगे जी भाई, जब दूध का रेट भी ये निर्धारित कर रहे हैं लोग, तो कभी फीड का या तूड़ी का या और चीज़ जो और प्रोडक्ट लगते हैं उसका भी अगर ये मतलब समर्थन मूल्य करे तो कम से कम रेट उनका भी डिसाइड होना चाहिए जी। अब फीड का रेट, तूड़ी का रेट, इसको तो कोई नहीं देखता जी। दूध का रेट सब देख रहे हैं अभी ये ज़्यादा है। तो मैं तो यही कहूँगा अभी। आपको क्या लगता है क्या भाव मिलना चाहिए दूध का प्रति लीटर? दूध 50 से तो ऊपर मिलना चाहिए जी, तभी वारा खाता है। गवर्नमेंट ने जो 51 रुपये और 61 रुपये डिसाइड किया है वो आपको कैसा लगता है प्राइस, या उससे ऊपर भी आपको लगता है होना चाहिए? नहीं, ठीक है, अगर सरकार ने किया है तो ठीक है जी, ठीक है। चलिए थैंक यू। ठाकुर साहब एक बार फिर आपसे जो है वो बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया है वो क्या सफिशिएंट है कि पशुपालकों के लिए? वैसे तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो सरकार बनने से पहले लोगों से एक वायदा किया था कि गाय के दूध को 80 रुपये लीटर खरीदेंगे और भैंस के दूध को 100 रुपये लीटर खरीदेंगे। लेकिन उस और एक हल्का कदम आगे बढ़ाते हुए इस बजट के अंदर अगर गाय के दूध को 51 रुपये लीटर की बात कही और भैंस के दूध को 61 रुपये लीटर की बात कही तो थोड़ा एक कदम उसमें आगे बढ़े हैं। लेकिन इससे भी बेहतर और दुखद बात यह है कि सोलन उपायुक्त
इससे भी कम रेट को निर्धारित करके और स्थानीय अपने पशुपालकों से इस तरह दूध खरीदना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है। अनभिज्ञता हम मान सकते हैं कि उपायुक्त सोलन की जो है वो जानकारी नहीं है, जबकि 4 दिन पहले ही बजट में ये चीज़ अनाउंस हुई है। नहीं, इसको अनभिज्ञता भी नहीं कह सकते। अब इसमें माननीय डीसी सोलन का क्या विचार रहा होगा, किस तरह सोच कर ये रेट तय किए होंगे, इसमें उन्हें पुनः विचार करना चाहिए और जो एक सरकार द्वारा तय किए गए रेट पे है उसको निर्धारित करना चाहिए। जी, थैंक यू। धन्यवाद। तो चलिए साथियों, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ नाम सर आपका? संदीप शर्मा जी। संदीप जी, आज जो अखबार में एक स्टेटमेंट आई है उपायुक्त सोलन की, 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो है वो स्थानीय दूध बिकेगा और पैकेट का दूध जो है वो प्रिंट प्राइस पे ही बिकेगा। तो आपको क्या लगता है, जबकि कुछ दिन पहले ही जो है वो सरकार द्वारा जो है वो बजट में घोषणा की गई कि मिनिमम जो है वो 51 रुपये गाय का बिकेगा और जो है वो 61 रुपये भैंस का, तो डीसी उपायुक्त सोलन द्वारा जो है वो इससे भी कम रेट निर्धारित किए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जिम्मेदारों को बड़ा भारी घाटा है। दूध के बिजनेस जो लोग मैक्सिमम कर रहे हैं, घर से दूध और इतना जो खर्चा गऊओं पे आ रहा है, उस चीज़ को इस समय डीसी साहब क्या समझ नहीं रहे। भाई हमारा जो मिनिमम रेट है वो ये है और वो निर्धारित कुछ और रेट कर रहे हैं, तो वो तो किसान के प्रति बिल्कुल भी मतलब उसमें कोई विचार नहीं रखा गया। तो क्या जिम्मेदार अपना रेट खुद डिसाइड नहीं कर सकता है? जो मिनिमम रेट से भी उन्होंने डाउन पोजीशन ले ली है, तो उससे तो हमारे पशुओं का भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो उससे हमारी गुजारिश है भाई हमारे जिम्मेदार भाई एक होए और थोड़ा इस विषय में जागरूक होए और थोड़ा डीसी साहब के सामने पेश हो। पेश होने की बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि उपायुक्त सोलन को जो है वो जो सरकार द्वारा मिनिमम रेट निर्धारित किए गए हैं, एटलीस्ट उससे ऊपर जो है वो 2-4 रुपये ऊपर का रेट देकर निर्धारित करना चाहिए था कि इससे ऊपर ना बिके मार्केट में? हाँ जी, बिल्कुल। उनको क्या उस जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने की है, क्या उस चीज़ की उनको जानकारी नहीं थी? मतलब सोचने लायक विषय है इस टाइम सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो उन्होंने डिसाइड किया है। निर्धारित किए गए जो रेट अभी कल परसों आए हैं अखबार में, वो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, जिम्मेदार के हक में नहीं है वो बात। चलिए, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल जी, इस विषय में बिल्कुल विचार होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम जितने भी जिम्मेदार है उनका हमारा यहाँ गऊओं से बड़ा रिलेशन है और दूध का मैक्सिमम हर ही घर से काम है। बिल्कुल। जो सोलन को इतने 12-12, 20-20 किलोमीटर से आते हैं, तो उनको किराया भी लगभग 200-250 रुपये आने जाने में लगता है डेली का, और फिर ऊपर से रेट सही ना होए तो बहुत ही घाटे के सौदे होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। थैंक यू। तो किसान साथियों, इस वीडियो स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा और सरकार और प्रशासन तक का हमने जो इस वीडियो के माध्यम से बात पहुंचाने का प्रयास किया है, उस प्रयास को आप शेयरिंग के माध्यम से बढ़ाइएगा, ताकि अगर ये कोई क्लेरिकल मिस्टेक है तो इसमें सुधार किया जा सके, और अगर ये पूर्व निर्धारित है किसी भी तरीके से या इस चीज़ को सही अगर उपायुक्त मानते हैं, तो विरोध स्वरूप जो है ये सरकार तक बात पहुँचे कि किसान जो है वो इस बात से सहमत नहीं है कि 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध मार्केट में बिके। सरकार एक और जहां 51 रुपये गाय का और 61 रुपये भैंस का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रही है, उससे नीचे मार्केट में दूध बेचने का जो ये फरमान जारी हुआ है उपायुक्त सोलन की ओर से, इससे किसी भी तरह से सहमति नहीं बनती है और लॉजिक भी नहीं बनता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसा कि आप पैकेट वाले दूध की बात करें तो वो जो है वो इससे ऊपर के रेट उसके है, MRP पे है। जब पैकेट वाले दूध की कंपनियां जो है वो रेट निर्धारित कर सकती है, तो किसान अपने दूध का रेट तय क्यों नहीं कर सकता है? ये बात सोचने वाली है और उपायुक्त सोलन को भी इस विषय पर सोचना होगा। साथ ही किसानों को जो इतनी मेहनत करके दूध तैयार कर रहा है, जिसके फीड की बात करें, घास की बात करें या फिर तूड़ी की बात करें या हरे चारे की बात करें, ये सभी चीज़ें जो है वो किसान बड़ी मुश्किल से पैदा करता है या फिर खरीद कर जो है वो अपने पशुओं तक उस चारे को पहुंचाता है और उसके बाद दूध तैयार करके मार्केट तक पहुंचाता है। बहुत सारी मेहनत होती है इसके पीछे और बहुत परिश्रम लगता है, बहुत पैसा लगता है, और उसकी रिकवरी जो है वो दूध का सही रेट मिलने पर ही किसान को जो है वो होती है। तो ये चीज़ भी समझने वाली है और उपायुक्त सोलन को भी इस बात को समझना चाहिए कि किसानों को जो है वो मार्केट प्राइस जो है वो किसानों को सही देना चाहिए, पशुपालकों को सही देना चाहिए, जिससे उन्हें जो है वो बेहतर आमदनी दूध के माध्यम से हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।